नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आपके अपने केबल नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद अब हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ताज़ा समाचारों का गुलदस्ता और नए नए कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। वन विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 फर्नीचर दुकानों में की छापेमारी। दुकान संचालक नहीं दिखा पाए वैध दस्तावेज, लाखों की सागौन की लकड़ी जब्त। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने ग्रहण किया पदभार। कम उम्र में ही आईपीएस अफसर बने सूरज सिंह। पुलिस कार्यालय में विभिन्न शाखाओं का लिया जायजा। हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में, गेहूं आलू की फसल को पहुंचाया नुकसान। वन परिक्षेत्र में डाला डेरा, घर तोड़कर अनाज को किया चट। अब खबरें विस्तार से। वन विभाग ने कोरिया वन मंडल के बैकुंठपुर क्षेत्र के फर्नीचर दुकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। वन विभाग ने 3 फर्नीचर दुकानों में छापामार कार्रवाई की है, जबकि 3 में से एक दुकान सुदामा मार्ट में संचालक द्वारा वैध दस्तावेज नहीं दिखाए जाने पर सागौन से बने फर्नीचर को वन विभाग ने जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। ग्राम गायतापारा के ग्रामीण सरपंच के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने अतिरिक्त कलेक्टर से मिलकर ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत करवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव में मौजूद स्कूल में एक शिक्षक है जिनकी अनुपस्थिति में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है। इसको ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त शिक्षकों की मांग की गई है। ग्रामीणों ने गांव में सड़क, पानी, शौचालय और स्कूल की बाउंड्री वॉल बनाए जाने की मांग की है और ज्ञापन अतिरिक्त कलेक्टर को सौंप दिया है। हम लोग गांव से सरपंच को लेकर आए हैं और गांव के लोग आए हैं, इसलिए कि हम लोगों का गांव का जो समस्या है, जो मेन समस्या है, जो हमारे प्राइमरी स्कूल गायतापारा में टीचर नहीं है। वहाँ एक टीचर है और जैसे कुछ काम होता है, जैसे शिक्षक मीटिंग रहता है या फिर जाति निवास बच्चे लोगों का बनाना रहता है, और उस कार्य में उस दौरान टीचर अनुपस्थिति में रहते हैं। तो और एक टीचर चाहिए, उसके लिए हम लोग एक टीचर को मांग करने आए थे। और दूसरी मांग है, जो जहाँ गायतापारा स्कूल में जो स्कूल है वहाँ पे बाउंड्री नहीं बना है। अब पाइपलाइन, जैसे गांव में पानी के लिए टंकी बना हुआ है, नाली खोदाई हुई और उसमें पाइप बिछाई हुआ है, पर पानी घर घर में नहीं पहुंच पाई है। ये एक है। उसके बाद चौथा मांगे में गली निर्माण रोड। अपने गली जो है ना, ग्राम पंचायत महिमागढ़ में पंचायत जरूरत है रहने के लिए, सरपंच लोग भी रहते हैं, परंतु सड़क जो है ना हम लोग मांगे करते हैं, सड़क नहीं मिल पाती है। जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने आज विधिवत पुलिस अधीक्षक कोरिया का पदभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक कोरिया ने जिले के राजपत्रित अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर उनके अधीनस्थ थाना चौकियों की जानकारी लेते हुए क्षेत्र की गतिविधियों से अवगत हुए। इसके बाद जिला पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का भ्रमण कर जायजा लिया। आपको बता दें कि सूरज सिंह परिहार 2015 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। इससे पूर्व जीपीएम जिले के प्रथम एसपी महामहिम राज्यपाल के परिसहायक तथा चौथी वाहिनी माना रायपुर में पदस्थ रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कोरिया से पुष्पा गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग में एक सिरफिरे आशिक ने छात्रा के गले पर ब्लेड से हमला कर दिया। लड़की की हालत गंभीर है। फिलहाल दुर्ग के जिला अस्पताल में इलाज के बाद रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। घटना दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र की है। छात्रा ढुंडेरा के स्कूल में पढ़ती है। छुट्टी के बाद वह घर लौट रही थी, तभी सिरफिरे युवक ने नाबालिग छात्रा के गले पर ब्लेड से हमला कर दिया, फिर वहां से फरार हो गया। छात्रा को गंभीर हालत में दुर्ग के जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां इलाज के बाद उसे रेफर किया गया। राहत की बात यह है कि इस मामले में छात्रा की जान बाल बच गई। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कोरिया ग्राम पटना उप तहसील के पास अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। हालांकि राहत की बात यह है कि घटना के वक्त कार के अंदर बैठे लोगों ने सीट बेल्ट लगाया था, जिसकी वजह से एयरबैग सही समय पर खुल गया, जिससे वाहन में सवार सभी सुरक्षित हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वाहन अत्यधिक स्पीड में थी, जिससे अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। साहे कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का आशियाना। 3 BHK इंडिविजुअल हाउस, साथ ही फर्नीचर्स और सजावट के साथ, बेहतर सुविधा के साथ। प्रेफरेंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बैंक फाइनेंस अवेलेबल। 2,67,000 सब्सिडी अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री आवास योजना। फुल डेवलप्ड रिसेंटली कॉलोनी। लोकेशन तुलसीपुर। एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉड्यूलर किचन, चिमनी, गीजर, POP, वॉलपेपर, पर्सनल बोर्ड। हमारा पता है कमला कॉलेज के पास, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कॉन्टेक्ट नंबर 7999280933। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो EVM पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हाथियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लगातार हाथियों के झुंड के घूमते रहने से उनके द्वारा किसानों की फसल बर्बाद और घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण जिले के किसान काफी परेशान हैं। जिले के मेंडारी गांव में हाथियों ने गेहूं आलू की फसल को नुकसान पहुंचाया। वहीं एक घर को भी तोड़ दिया और घर में रखे अनाज को चट कर दिए। तीनों हाथियों ने वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र में अपना डेरा डाला हुआ है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। सोमवार को NSUI ने जिला कांग्रेस कमेटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की, जिसमें लोक सेवा आयोग द्वारा जारी CGPSC के मॉडल आंसर पेपर के विषय विशेषज्ञों की मौजूदगी में गलत उत्तरों की ओर ध्यान आकर्षण भी कराया। NSUI के जिलाध्यक्ष के मुताबिक आंसर शीट में जवा फूल को धान की किस्म न होने के सवाल और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे राज्यों की संख्या के सवाल के उत्तर को गलत बताया गया है। देखिए, CGPSC की परीक्षा छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को आयोजित की गई थी। लगभग 1,13,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे। 16 फरवरी को इसका मॉडल आंसर पेपर जारी किया जाता है आयोग के द्वारा। इसमें ये पता चलता है कि 11 प्रश्नों के प्रश्न उत्तर में उलटफेर है। परीक्षार्थी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है, काफ़ी विचलित है। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मांग करते हैं कि तत्काल रूप से जो मॉडल आंसर जारी किया गया आयोग के द्वारा, उसको तत्काल रूप से सुधार किया जाए, ताकि जो छात्र परेशान है वो परेशान न हो और अपने आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी करें। आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग के द्वारा आंसर पेपर जारी किया गया है। उसमें 11 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं। इन उत्तर के गलत होने की वजह से छात्र भ्रमित हो रहे हैं। लिहाजा इन भूल को दुरुस्त कर नया मॉडल आंसर पेपर जारी किया जाना चाहिए। NSUI ने इस संबंध में लोक सेवा आयोग और राज्य शासन को पत्र भी प्रेषित किया है। CGPSC में जो मॉडल आंसर है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। उस त्रुटियां को सुधार करने की मांग जो है वो NSUI ने की है। तो जो परीक्षार्थी हैं वो मानसिक रूप से पीड़ित हो गए हैं कि हाँ, हमारा बनाया हुआ जो प्रश्न उत्तर है वो गलत है, और इसमें वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है। और ये 10 दिन के समय में उनका तो 4 से 5 दिन ऐसे ही निकल गया है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार से जो है वो NSUI जिला कांग्रेस रायगढ़ जो है वो मांग कर रही है कि इसमें तत्काल सुधार किया जाए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायगढ़ से विपिन सवानी की रिपोर्ट।
दुर्ग जिले के शास्त्री नगर में एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें 2.5 साल के बच्चे के परिवार के ही सदस्य की गलती से मौत हो गई। इसके बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस मार्ग कायम कर विवेचना कर रही है। दरअसल मामला भिलाई के शास्त्री नगर का है। 2.5 साल का बच्चा सागर सोनी के बड़े पिता जब घर वापस लौटे और जब वह अपनी गाड़ी को व्यवस्थित कर रहे थे, तभी पीछे से सागर सोनी दौड़ते हुए आया और बड़े पापा कहकर चिल्लाने लगा। जैसे ही उसके बड़े पिता ने ब्रेक मारा और वह टकरा कर जमीन में गिर गया। उसका सर पत्थर से टकराया और सर पर गंभीर चोट लगी। परिजनों ने तुरंत निजी अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया, लेकिन बच्चे की मौत हो गई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बच्चे की बड़ी मां का कहना है कि पत्थर के ऊपर गिरने से उसके सर पर गंभीर चोट आई। इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान आज बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। देखिए, जो घटना हुए हैं उनका बड़े पापा थे, ठीक है ना, वो गाड़ी लेके आ ही रहे थे और पीछे से बच्चा निकल के ठीक इधर से साइड से मुड़े हैं। बस वहाँ पत्थर रखा हुआ था और पार होते होते वो पीछे से जो आवाज़ दिए हैं उसी में वो रोक दिए हैं गाड़ी। वो ऐसा गिरा है बच्चा टकरा के कि पत्थर में बहुत ज़्यादा चोट लगा है। जो उसके लिए जो होना था वो तो हो गया है, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज जो हम लोग जांच में जब वहाँ गए हैं तो मालूम चला है कि 2 साल का बच्चा है विनोद सोनी जी का। वो घर से निकल रहा था, उसके परिवार के ही एक व्यक्ति गाड़ी पार्क कर रहे थे, उससे शायद वो टकराया है और नीचे चोट आई उसको गाड़ी से भी और वहाँ पर रखे पत्थर से भी, जिससे उस चोट की वजह से उसके साथ जान गई है। इसमें जांच की जा रही है, मर्ग कायम किया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बिलासपुर स्टेशन में दोपहर 3:05 पर अयोध्या धाम स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। स्टेशन पहुंचे लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। पूरा स्टेशन परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा था। उसलापुर स्टेशन में अयोध्या जाने वाले यात्रियों के लिए खास व्यवस्था की गई थी। जगह जगह स्थानीय लोगों ने तीर्थ यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए थे। लोग यात्रियों की सेवा में भाव विभोर नजर आ रहे थे। घोषणा के मुताबिक ज्यादातर श्रद्धालु शहर के ही है। जैसे पहले से ही तय है कि टिकट, भोजन और नाश्ते की व्यवस्था IRCTC करेगी। उसी के तहत IRCTC ने श्रद्धालुओं की सूची मिलने के बाद संख्या के अनुसार खान पान की व्यवस्था कर ली है। इसके अलावा टिकट भी बना दिया गया है, जिसके आधार पर उनका पास भी जारी किया जाएगा। किसी भी स्थिति में इस पास को अपने से अलग नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आस्था स्पेशल ट्रेन के समय को ध्यान में रखकर यात्रियों को दोपहर 1 बजे तक पहुंचने के लिए कहा गया है, ताकि यात्रा से पहले की जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। आपको बता दें कि बिलासपुर से 1241 यात्री अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। इससे पहले 2688 यात्री अयोध्या धाम स्पेशल ट्रेन की सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले में एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। बारसूर मार्ग में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने ग्रामीण के शव के पास पर्चे भी फेंके हैं। ग्रामीण की हत्या का कारण अज्ञात है। मामला नारायणपुर बारसूर मार्ग में दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत मालेवाही थाना क्षेत्र का है। मामला नारायणपुर बारसूर मार्ग में दंतेवाड़ा जिला अंतर्गत मलेवाही थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बड़े बड़े पत्थर रखकर मार्ग को अवरुद्ध किया गया। मौके पर पुलिस पार्टी को रवाना किया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नारायणपुर से आकाश सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खबरें। जाने से पहले एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि अब हम पूरे छत्तीसगढ़ में आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर भी उपलब्ध है। आप अपना भरोसा और स्नेह इसी तरह कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होते हैं हाजिर। तब तक ज्ञान, मनोरंजन और हर पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे,
हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।